नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। सूडान के एक मुसलमान ने एक मजमून लिखा है और मगरिब के उरूज के असबाब और मुसलमानों के जवाल की वजह उसने अपने साथ पेश आने वाले काफरों के दो ईमानदारी के दिलचस्प वाक़यात में समझाने की कोशिश की है कि कौमें अमाल की बुनियाद पर ज़्यादा तरक्की करती हैं, वरना लफ्ज़ी तो किताबों और तकरीरों में भी बहुत मिल जाती है। कुफ़ार ने अपने अमल और जद्दोजहद से दुनिया में तरक्की की है, जबकि मुसलमानों का बड़ा मसला ये है कि उन्होंने इस्लाम के सुनहरी उसूलों को सिर्फ ईमानियात तक महदूद कर दिया है, जबकि उनके अमाल बदतर होते जा रहे हैं। कुरान अमल की तलकीन करता है, जबकि मुसलमान अमल से आरी हैं। उनका ईमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ज़रूर है, मगर ये कैसा ईमान है कि अल्लाह को सच्चे दिल से हाजिर व नाजिर जानने वाला, फाहिश बीनी और करप्शन में सरतापा अटा हुआ है, और दुनिया के फाहिश तरीन और करप्ट तरीन मुल्कों में मुसलमानों का नंबर पहले नंबर पे ही है। और फिर कहते हैं कि अल्लाह हर जगह पे मौजूद है। दूसरी तरफ कुफ़ार कौमें ईमानदारी और सच्चाई में सरफ़हरिस्त हैं। जब तक मुसलमान कुरान और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा रहे तो उरूज हासिल करते रहे, मगर जब वो अपने हादी बरहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा होकर सादिक और अमीन ना बन सके तो जवाल पजीर होने लगे। दो अमली यानी कौल व फ़इल का तज़ाद इस जवाल का सबसे बड़ा सबक है। पहला वाक़या सडानी यूँ बयान करते हैं, मुझे मगरबी मुल्क आयरलैंड में मेडिकल का इम्तिहान देना था। इम्तिहानी फ़ीस $309 थी। मेरे पास खुली रकम नहीं थी, इसलिए मैंने $310 अदा कर दिए। अहम बात यह है कि मैं इम्तिहान में बैठा, इम्तिहान भी दे दिया और कुछ वक्त गुजरने के बाद सूडान वापस आ गया। एक दिन अचानक आयरलैंड से मेरे पास एक ख़त आया। इस ख़त में लिखा था, आपने इम्तिहान की फ़ीस अदा करते वक्त गलती से 309 की जगह $310 जमा कर दिए थे। $1 का चेक आपको भेजा जा रहा है, क्योंकि हम अपने हक से ज़्यादा वसूल नहीं करते। हालांकि ये बात वो भी जानते थे कि लिफाफे और टिकट पे $1 से ज़्यादा खर्च हुए होंगे, फिर भी उन्होंने भेजना ज़रूरी समझा, ईमानदारी का तकाजा था। अब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों, पोस्ट ऑफिसों और डिलीवरी राइडर्स का रवैया जहन में लाएं, जो चेंज होने के बावजूद ऐसा दिखावा करते हैं कि उनके पास खुला पैसा नहीं है, ताकि लोग मजबूरी या मुरव्वत के तौर पर उन्हें बाकी पैसे माफ़ कर दें। ये खुद मुख्तार कौमों का रवैया हरगिज़ नहीं है, बल्कि यही मजमूई कौमी रवैया है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पर एक बेकारी कौम का तासुर देता है। सूडानी भाई दूसरा वाक़या बयान करते हैं कि मैं कॉलेज और अपनी रहाइश गाह के दरमियान जिस जगह से गुजरता था, उस रास्ते में एक औरत की दुकान थी, जिससे मैं 18 पैसे में काकाओ का एक डब्बा ख़रीदता था। एक दिन देखा कि उसने उसी काकाओ का एक डब्बा और रख रखा है, जिस पर कीमत 20 पैसे लिखी हुई है। मुझे हैरत हुई कि दोनों की क्वालिटी में कुछ फ़र्क है क्या। मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा, नहीं, दोनों की क्वालिटी यकसा है। मैंने पूछा, फिर कीमत का फ़र्क क्यों है। उन्होंने जवाब दिया कि नाइजीरिया, जहाँ से काकाओ हमारे मुल्क में आता है, उसके साथ कुछ मसाइल पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से कीमत में बढ़ाव हो गया है। ज़्यादा कीमत वाला माल नया है, उसे हम 20 पैसे का बेच रहे हैं, और कम कीमत वाले को 18 पैसे का बेच रहे हैं। मैंने कहा, फिर तो 18 वाला ही ख़रीदेंगे सब, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। 20 वाला तो उसके बाद ही कोई ख़रीदेगा। उन्होंने कहा, हाँ, ये मुझे भी मालूम है। मैंने मशवरा दिया कि दोनों डब्बों को मिक्स कर दें और 20 का ही बेचें सबको। किसी के लिए कीमत का फ़र्क जानना मुश्किल होगा। उसने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, सरगोशी करते हुए कहा, क्या तुम कोई लुटेरे हो? आर यू अ रोबर? मुझे इसका ये जवाब अजीब लगा और मैं खामोशी से आगे बढ़ गया। लेकिन ये सवाल आज भी मेरे कानों में गूंज रहा है कि क्या मैं कोई लुटेरा हूँ? ये कौन सा अखलाक है? दरअसल ये हमारा अखलाक होना चाहिए था मुसलमानों का। यह हमारे दीन का अखलाक है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था। लेकिन अपनी ईमानदारी से बताएं, क्या हम पाकिस्तानी बिलखुसूस मुसलमान डाकू लुटेरे नहीं हैं? हमारा रवैया क्या है? क्या इस रवैये के साथ कोई कौम तरक्की कर सकती है? हुक्मरानों को बुरा भला करप्ट कहने वाले अपने गिरबान में झांकने और ये समझने से कासिर हैं कि हुक्मरान भी उन्हीं में से आए हैं, और जैसी रया होती है हुक्मरान भी वैसे ही होते हैं। दूध में पानी मिलाने वाले दूध फरोश, मिर्चों में ईंट का बुरादा मिलाने वाले दुकानदार, गंदे तेल में जलेबियाँ, समोसे और फ्राइज तलने वाले हलवाई, कुत्ते और गधे का गोश्त बेचने वाले कसाई,
اسی گوشت کا سالن بنا کے بیچنے والے ہوٹل مالکان، جعلی ادویات بیچنے والے ڈاکٹرز جو کمیشن کے عوض مہنگے ٹیسٹ اور دوائی بلا ضرورت لکھتے ہیں، نارمل ڈیلیوری کے بجائے چند پیسوں کے لیے اپنی ہمجنس عورتوں کے پیٹ کاٹنے والی لیڈی ڈاکٹرز، رشوت خور، سود خور سرکاری اور نجی اہلکار اور افسران، یتیموں اور بیواؤں کی جائیداد پر قبضے کرنے والے رشتہ دار، فحش فلمیں دیکھنے میں نمبر 1 نوجوان، آلودگی پھیلانے والے مل مالکان، ہر کوئی بڑی دیانتداری سے اسی شاخ کو کاٹنے میں لگا ہے جس پر وہ شان سے براجمان ہے۔ ملکی قرضے اور بدحالی کی وجہ بھی یہی انفرادی سوچ ہے کہ ہر شخص یہی کوشش کر رہا ہے کہ دوسرے کا حق مار کے 2 نمبری سے میں تو ترقی کر لوں، حالانکہ آپ کی ترقی کا دار و مدار دوسرے کی ترقی پر ہوتا ہے۔ بقول عیسیٰ علیہ السلام، اگر کوئی تمہاری راہ میں کانٹے بٹھائے تو انہیں ہٹا دو اور اس کی راہ میں کانٹے نہ بچھاؤ، کیونکہ اگر ہر شخص دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے گا تو کوئی بھی کانٹوں سے نہ بچ سکے گا۔ بالکل یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ دوسروں کے پیٹ کاٹ کے ڈاکٹرنیاں یہی سمجھ رہی ہیں، مگر انہی ڈاکٹرنیوں کے پیٹ دکاندار ان کی شاپنگ کے دوران کاٹ رہے ہیں جب وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ ان دکانداروں کے پیٹ آڑتی اور رشوت خور سرکاری افسران کاٹ رہے ہیں، سرکاری افسران کا پیٹ سیاستدان کاٹ رہے ہیں، سیاستدانوں کا پیٹ تاجر اور حکمران کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح ہر کوئی اس گورکھ دھندے میں یا تو دوسرے کو ڈس رہا ہے یا کاٹ رہا ہے، یا پھر خود ڈسا جا رہا ہے اور کاٹا جا رہا ہے۔ سب خسارے میں ہیں، سب زوال پذیر ہیں۔ پستی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹ جائیں، چال بازی اور مکاری کو عقل مندی سمجھنا چھوڑ دیں، رشوت اور سود سے جنگ کا اعلان کریں، صادق اور امین نبی کے صادق اور امین امتی بنیں، ورنہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں۔